दोस्तों, आज के बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम के बाद आफ्टर बीइंग एनलाइटेंड, हम लास्ट में जो हमने सारी चीजें सुनी उसको थोड़ी लाइटर साइड पे ले जाने के लिए लास्ट और कल्चरल प्रोग्राम की तरफ मुड़ रहे हैं, कल्चरल प्रोग्राम की तरफ चल रहे हैं। दोस्तों, ये बोलने में मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि हमारे कल्चरल प्रोग्राम को जो व्यक्ति प्रेजेंट करने आ रहे हैं उनके लिए मैं सिर्फ दो शब्द ही बोल सकता हूँ। एक छोटा सा दोहा है, लीक 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 लीक, मतलब सेम लाइन पे लीक लीक तीनों, लीक लीक गाड़ी चले, लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, लीक छोड़ तीनों चले, शायद सी सुपूत। तो ऐसे ही एक सुपूत को मैं आपके बीच में बुलाने वाला हूँ टू कंडक्ट द कल्चरल फॉर टुडे। प्लीज वेलकम अमंग योर थंडरिंग अप्लॉज कोच हेमंत अग्रवाल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अतुल सर, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मुझे पहली बार एक शख्स मिला जो हिंदुस्तान में खड़े होकर मुंह पे कह रहा है हमारा पैसा स्विस में पड़ा हुआ। और सर, सचमुच मेरे से ज्यादा रिस्पॉन्सिबल आपको सीएलसी में कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि जब भी कोई गलती होती है ना, सबकी उंगली मेरी तरफ आती है। I take full responsibility for each and every mishap happens in our CLC. तो मैं इधर ही आ रहा हूँ, ये बोल रहा है। दोस्तों, अभी पिछले दिनों कुछ सौभाग्य प्राप्त हुआ कुछ गणमान्य लोगों से मिलने का। आप मेरी तरफ देख सकते हैं, वो जो काम हो रहा है आपके लिए हो रहा है, आपको पता लग जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर कितने ऐसे लोग हैं जो शायद फर्स्ट टाइम आए हैं या किसी के गेस्ट बन के आए हैं? आप सब प्लीज एक बार खड़े हो जाएं। आप एक बार नहीं, अभी सागर साहब आपको स्पेशली आप, मैं चाहूंगा सीएलसी वाले इनके लिए खूब जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। जोरदार तालियों से। बहुत-बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, बहुत-बहुत धन्यवाद। बैठिए आप लोग। जब आप आए होंगे तो आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा, और मुझे यकीन है आपको अभी भी अजीब ही लग रहा होगा कि यार ये किस टाइप के लोग हैं, न ताली बजाने से थकते हैं न बोलने से थकते हैं। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, ये संस्था वो है जो आपको आपकी बैटरी को इतना चार्ज करके आपको भेजती है कि आने वाले अगले दूसरे शनिवार तक आप फिर अपनी बैटरी को चार्ज होते हुए भी दोबारा चार्ज कराने आते हैं। एक शख्स का मैं स्पेशल यहाँ थैंक्स करना चाहूंगा, मुकेश की वजह से। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो यहाँ आएंगे, और पिछले दिनों उन्होंने बहुत ही, उनके लिए शायद बहुत छोटी सी हेल्प थी, पर उन्होंने मेरी ऐसी जगह पर हेल्प करी जहाँ पर कोई नहीं कर सकता था। कोच ओपी सागर, अगर आप एक बार खड़े हो जाएं सर, मैं आपके लिए जोरदार ताली बजाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। सागर साहब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एज अ रजिस्ट्रार जॉब करते हैं। मुझे यहीं पर पता लगा था कि एनएसडी में, और एनएसडी एक ऐसी जगह है जहाँ सचमुच किसी को घुसने नहीं दिया जाता। कोच मेंबर भी है। अच्छा, ये हाँ आई नो, ये कोच मेंबर है हमारे, किसी को घुसने नहीं देते जल्दी से। और मैंने कहा नाम लेके सर कई बार घुसाऊंगी, मैं आपको आज बता रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आज के इस कल्चरल में मैं आपके सामने एक सोलो प्ले लेके आया हूँ, जिसको लिखा भी मैंने है और गलती से कुछ डायरेक्ट भी करने की कोशिश मैंने की है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। इस नाटक का थीम है एक आदमी किस तरीके से अपने बचपन की यात्रा को, अपनी शादीशुदा जीवन को लेके बुढ़ापे में आता है, लेकिन अपनी संवेदनाएं कहीं ना कहीं अपने अंदर रखता है, इसलिए कि उसकी संवेदनाओं में को देखकर कहीं उसका परिवार उन संवेदनाओं में न बह जाए। वो अपने आप को क्यों इतना लोगों के सामने कठोर बना के रखता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके अंदर बहुत कुछ तूफान चल रहा होता है, सचमुच फर्क उसे पड़ रहा होता है, लेकिन वो चाह कर भी
घर में, परिवार में, अपने आस पड़ोस में अपनी संवेदनाओं को नहीं दिखाता था। तो इसके ऊपर मैंने कुछ लिखने की कोशिश की, आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आप सबको अच्छा लगेगा। और क्योंकि यहाँ पर हम एक लिविंग रूम नहीं बना सकते थे, इतने में तैयारी करता हूँ, 1 मिनट लगेगा। अगर आप लोग ऐसे कर्व शेप में चेयर लगा लें तो आपको देखने में आसानी। थैंक यू। मुझे लगा ये नाटक का हिस्सा है। हेलो। हाँ 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 हाँ, सुबह ऑफिस से ले लियो यार। हाँ ले लियो, सुबह ऑफिस से ले लियो। हाँ हाँ करा दूंगा यार, घर आ गया मैं। ठीक है ठीक, ओके। क्या मुसीबत है। अरे सुनो, एक गिलास पानी तो पिला दो यार। कहाँ चली गई? कहाँ गई? आज बच्चे तो घर में हैं ही नहीं, नानी के यहाँ जो गए। वैसे ये दौर भी शादीशुदा की जिंदगी में आना चाहिए, नहीं? बीवी मैके चली जाए, टू रीलिव दैट बैचलर्स लाइफ। बड़ी मजेदार है यार, कोई चिक चिक नहीं, कोई बकबक नहीं, मस्त एकदम। ऐसे बड़ा मजा आता है, नहीं? अगर घर में रहो और घर में घुसते ही कोई बच्चों की चिक चिक, शाम को ऑफिस से आने लगो तो फोन आ जाएगा, कहाँ हो, कितनी देर में आ रहे हो, अच्छा खाने में क्या बनाऊं, कहाँ से आ रहे हो, अच्छा कहाँ से होते हुए आओगे, अच्छा ये ले आना, एक काम करना थोड़ा सा वो भी ले आना। और अगर आप गलती से बिना लिए घर में घुस गए, तौबा तौबा तौबा। जो चीज आप नहीं लाए हैं ना, उसकी जरूरत इतनी ज्यादा होगी कि घर में कर्फ्यू लगा मिलेगा। और जो पूछा था बनाने के लिए वो बना वो नहीं मिले, तो आप तो ये भी नहीं कह सकते कि मेन्यू क्यों चेंज हो गया, क्योंकि पूछ लो तो जवाब एक ही, वो बच्चे ने ये बोला था ये बना दो, मैंने ये बना लिया। खाने के अलावा आपके पास कोई और चारा नहीं, क्या कर सकते हैं। वैसे महिला सशक्तिकरण पर आजकल बहुत बातें होती। अरे भाई हम मर्दों ने किसकी भैंस खोल ली, कोई हमसे भी कुछ पूछ लो। क्या कर सकते हैं, लेकिन एक बात तो है, अब मुझे अपने खाने के लिए कुछ बनाना है, तो उसे फोन करने के अलावा मेरे पास कोई चारा भी नहीं है। हेलो, हाँ यार वो फ्राई पैन कहाँ रखा हुआ है, हाँ ऑमलेट बनाना है मेरे को यार अपने लिए। हाँ, और वो ब्लू वाली शर्ट मेरी, हाँ हाँ जो पिछले दिन लाए थे, पिछले हफ्ते, और यार वो ब्लू चेक वाली तेरे साथ ही तो लेने गया था। हाँ ऑफिस में कल एक मीटिंग है जरूरी, ठीक है, मेरी कबर्ड के नीचे वाले हिस्से में। ओके ओके, अच्छा ठीक, हाँ बच्चे ठीक है, अच्छा ओके ओके बाय बाय। देखा कितने बिजी हैं। वो हफ्ते में शायद 10 बार फोन करके पूछती हम कब आ रहे हैं, कितनी देर में पहुंचेंगे, और वो कभी कभी जाती है, हम एक बार ये भी नहीं पूछते कि तू कब आएगी। जो ठहरे, जमाना
खराब है साहब, क्या करें। मेरे 2 बच्चे, 6 साल की एक बिटिया है और 10 साल का एक बेटा। जब घर में आता हूं, दरवाजा खोलते ही भागी हुई मेरे पास आती है और मेरी गोदी में चढ़ जाती है। एक प्यारी सी पुच्ची मेरे इस गाल पर देती है और शायद मैं भी उसे 2-3 पुच्ची उसके गाल पर दे देता हूँ। मचल कर मेरी गोदी से उठ के चली जाती है और अपने खेल में लग जाती है। लेकिन जब पलट के देखता हूँ, उसके पैरों में बंधी हुई छोटी सी पायल छन 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 बजती है, तो ऐसा लगता है जिंदगी मुझे कुछ एक नया गीत सुना रही है। गीत शायद बसंत का, गीत शायद उस खुशी का जो शायद मैं अपने बच्चों को देना चाहता हूं। सच्ची एक बिटिया ही तो होती है जो शायद सारे गम भुला देती है। बेटा आता है, सबसे पहले बैग देखता है, क्या लाए हो पापा, क्या लाए हो मेरे लिए। जरूरतें, हम मर्द लोग जरूरतें पूरी करने में इतना मशगूल हो जाते हैं कि हमें यह भी याद नहीं रहता कि हम खुद क्या हैं। कौन कहता है संवेदनाएं सिर्फ मां के पास होती हैं? मेरे पास भी हैं संवेदनाएं। मैं भी अपने बच्चे के साथ उसी तरह खेलना चाहता हूं, उसी तरह उछल के कूदना चाहता हूं। मैं भी अपने बच्चे के साथ कभी कभी लड़ाई करना चाहता हूं, पर नहीं दे पाता समय, नहीं दे पाता क्योंकि झूठ बोलना पड़ता है उसे। आज ऑफिस में काम था, बेटा मीटिंग थी ना आज एक जरूरी। बेटा पापा काम नहीं करेंगे तो तेरे टॉयज कैसे आएंगे? बेटा पापा ऑफिस नहीं जाएंगे तो आपके लिए अच्छे अच्छे कपड़े कहां से आएंगे? एक बार बिटिया ने मेरे से कहा था, पापा मुझे ड्रेस नहीं चाहिए, मेरे स्कूल में मेरा फंक्शन देखने तो आओगे ना? टूट सा गया था मैं अंदर से, क्योंकि वो काम भी तो करना जरूरी था ना जिसकी वजह से मैं अपना परिवार चला सकूं। मैंने उस वक्त बच्ची से कह दिया, हाँ हाँ बेटा मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा, और शाम को हम पार्टी में चलेंगे। ये कहकर मैंने मन बहला दिया। रात को पत्नी ने पूछा, सुबह चलोगे ना? मैंने भी मन में सोच के कह दिया, तुझे पता तो है, चली जाइए, कोशिश करूंगा आने की, पर नहीं जा पाया। अपनी उस झिझकन को मिटाने के लिए शाम को अपनी बच्ची के लिए ड्रेस ले गया, कुछ खिलौने ले गया मैं अपने साथ। उन्हें देखकर वो बहुत खुश हुई। शायद वो कल की बात भूल चुकी थी, पर मैं नहीं भूला था। मां भी कुछ नहीं बोली, क्योंकि आपको तो पता है औरतें कितनी जल्दी सोचने बैठ जाती हैं, ये आदमी ने तो करना ही है। पर अपने मन की बात उसे कैसे बताऊं? कभी दोस्तों के साथ घूंट लगाने बैठ जाता हूं ना, तो बड़ी बड़ी शेखी मारनी पड़ती है। आज इतने की डील हो गई मेरी, क्या भाव चल रहा है इसका? अबे छोड़ यार, 2 घूंट और बना। घर पे फोन भी कर देता हूं कि आज खाना नहीं खाऊंगा, वो भी उसको कुछ नहीं कहती, सो जाती है। चाबी घर की मैं अक्सर अपने साथ ही रखता हूं। इतनी देर से पहुंचता हूं कि सब सो चुके होते हैं, चुपचाप दरवाजा खोलता हूं, कपड़े बदलता हूं, कुछ मन करता है तो किचन में रखा हुआ छोटा मोटा खा पी लेता हूं, सो जाता हूं। सुबह जब तक मैं उठता हूं तब तक बच्चे जा चुके होते हैं, और जब रात को मैं आया तो बच्चे सो चुके होते हैं। क्यों ये सामंजस्य मैं नहीं बना पा रहा हूं? क्यों मैं एक झूठा सा आवरण अपने चेहरे पर बना के जी रहा हूं? जिस तरह मुझे परिवार की जरूरत है, तो शायद परिवार को भी तो मेरी जरूरत होगी ना। मेरी दादी एक बार बताया करती थी बड़ी अच्छी कहानी, कि भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत अपनी सबसे छोटी उंगली में उठा लिया था।
उस जमाने में हम इसे चिच्ची उंगली कहा करते थे, और सारे गांव वाले उस पर्वत के नीचे आ गए थे। आज एहसास होता है इस चीज का। भगवान कृष्ण पिता तो नहीं थे उस समय, पर शायद पिता ऐसा ही होता है, दिखाने के लिए अपनी छोटी सी ताकत दिखाकर बहुत बड़ी मुसीबत को अपने सर पर उठाए रखता है, और उस छतरी के नीचे छुपा के रखता है अपने सारे परिवार। परिवार खुश रहता है, परिवार को अंदर से ये पता रहता है कि पापा है ना सर पे, हमें कुछ नहीं होगा। वो चाहकर भी बच्चों को नहीं बता पाता कि मुसीबत इतनी बढ़ती जा रही है कि शायद मैं थक जाऊंगा, मैं गिर भी सकता हूं। जब तुम मेरे बराबर के हो जाओगे तो कुछ तो हाथ लगाओगे ना। इसी उम्मीद में कट जाता है एक पिता का जीवन। एक पिता का जीवन। जिन बच्चों को कभी कभी घर में शोर मचाने पर मैं डांट देता हूं, आज देखो शांति है मेरे इस घर में, और ये शांति ही शोर मचा रही है। हेलो, हाँ, नहीं मैं ठीक हूं, बस यही पूछना था कब आओगी तुम? नहीं, बच्चों के बिना सच में घर काटने को दौड़ रहा है। कल ऑफिस से आते हुए ले आऊंगा तुम्हें, तैयार रहना। और हाँ, वो जो छोटी सी बात पे हमारा मनमुटाव हो गया था ना, उसके लिए सॉरी। बाय। तुझे मैं लेके चल ऐसे गगन के तले, जहाँ भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार हो। Thank you, friends. Good job, everyone. Good job. True picture. Thank you. Betty, please. Thank you so much. आपके लिए बहुत जरूरी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। तो ये मैं कुछ लोगों को थिएटर भी कराता हूँ, लोगों को पता है। मैंने जो व्यक्तिगत तौर पे सीखा, शब्द आपको जिंदगी देती है। थोड़ा सीरियस नोट पे जा रहे हैं हम, इसका ये मतलब सीरियस है। कुछ मेरी बड़ी बहन के साथ 2 बच्चे आए, वो बेचारे बड़े बोर थे। अब तो मेरी बोर इतनी हो रही ना बेटे, अब तो ठीक है, मस्त है एकदम हम। बेचारे दोनों सीढ़ियों पे खड़े बात कर रहे थे, वो फोन पे भी कह रही थी वो मॉम पकड़ के ले आए, मैंने सुन लिया। ऐसा होता है। ये टॉपिक मुझे अचानक से इसलिए उठा, हमारी कोच मेंबर है ऋतु, कोच मेंबर तो नहीं है, मनोज गोयल हमारे कोच मेंबर है, उनकी वाइफ है ऋतु गोयल, बहुत अच्छी कवित्री है। उन्होंने पिता पे कविता लिखी थी, तो कविता कहीं मुझे पढ़ने का मौका मिला, उससे मुझे ये आइडिया आया कि व्यक्तिगत तौर पे रिश्ते बाद में बनते हैं, पहले हम एक इंडिविजुअल हैं। जैसा गणोत्रा साहब ने कहा कि आपने मैंने शुरुआत करनी है, उन्होंने आपको बहुत अच्छी लगी, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू डू, मैंने करनी है। तो मुझे खुद को शुरुआत करनी है, खुद शुरुआत करने के साथ साथ
पहले मैं खुद से जुड़ूं, फिर परिवार से जुड़ जाऊंगा, परिवार के बाद मोहल्ले से जुड़ जाऊंगा, गली, शहर, देश अपने आप जुड़ता चला जाएगा। ये एक टॉपिक था ऐसा। मेरी आप लोगों से पर्सनल रिक्वेस्ट है, मेरे पर्सनल नंबर पे अगर आप कोई ऐसा सोलो का आइडिया दे सके मुझे, क्योंकि आइडियाज कोई क्रिएट नहीं करता, उस आइडिया से अगर मैं कुछ बना सकूं तो आपके सामने मेरे को इसलिए भी अच्छा लगेगा कि मैं अपने आप को थोड़ा सा संवार रहा हूँ, सुधार रहा हूँ। सागर साहब एक बार आप और खड़े जाओ प्लीज। नहीं मैं दिल से बता रहा हूँ सर, देखिए मतलब ये एक ऐसी इंस्टीट्यूशन में जॉब करते हैं जहां हर साल तकरीबन 1.5 लाख से ऊपर फॉर्म भरे जाते हैं, सही कह रहे हो, और सिर्फ 26 सिलेक्शन होती है। लोग तरसते हैं, 26 होती है, 26 पर ईयर सिलेक्शन होती है। ऑल ओवर इंडिया से 1.5 लाख से ऊपर फॉर्म भरे जाते हैं। जो लोग थिएटर करते हैं, स्टेज करते हैं, फिल्म करते हैं, उनके लिए वो सचमुच वो जगह है जहाँ मत्था टेक के दुनिया अंदर जाती है। अभी नवाजुद्दीन सिद्दीकी और मनोज वाजपेयी से वहाँ मुझे मिलने का सौभाग्य इन्हीं की वजह से प्राप्त हुआ। जो उन्होंने एक्सपीरियंस अपने शेयर किए, बहुत आसान है किसी चीज को हासिल कर लेना, पर उसको सस्टेन करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, कितनी मेहनत लगती है उस चीज में, ये मेरे को वहाँ बहुत कुछ सीखने को अभी भी मिल रहा है। भारत रंग महोत्सव 21 फरवरी तक है, तो वो प्लेस अलग अलग जो मैं देखने जाता हूँ, समझ के आता हूँ, वो मैं पॉइंट्स बना के इनके पास पहुँच जाता हूँ। ये मुझे किसी ऐसे बंदे के पास मिलवा देते हैं जी आप इनसे पूछो, क्योंकि ये टेक्निकल नहीं है उसमें, लेकिन अपना काम जितने बखूबी ये निभाते हैं, मतलब आप यकीन मानिए सर, मैं आपको पढ़ाई के लिए नहीं कह रहा हूँ, इनके साइन के बिना एनएसडी के अंदर शायद रिफिल भी नहीं आ सकती पेन की। मैं सच बता रहा हूँ, इनके साइन के बिना एनएसडी में अगर डायरेक्टर को भी रिफिल चाहिए तो इनके दस्तखत जरूरी हैं, पर ये आदमी बगैर पेपर देके भाई साहब साइन करता ही नहीं। तारीफ बजा दीजिए आप। तो थैंक यू सो मच फॉर द नेक्स्ट एलुमनाई। उम्मीद है कुछ और आपके सामने बहुत बहुत धन्यवाद। सौरभ तिवारी प्लीज। कल्चर खत्म हो गया, बस जरूरी है। थैंक यू। Friends, now it is time for us to get back to the dinner, to get a cup shop call. Can I call? जरूरत ही नहीं, वकील थैंक्स, वकील थैंक्स बोले, उसके प्रोफेशन पे लिखा ना तुम्हारा। Yes, I am very thankfully reminded by Sandeep. Today I am here before you, and two people are responsible for that. My mother, who is always the encouragement behind me, and our MC trainer coach Pradeep Pathuria. I'll thank both of them. Because of them I am here today. And now I'll come back to the Gupshup call as a feedback form. Our volunteers are distributing feedback forms. Please fill up the feedback forms and give us the true feedback. Don't give us any false feedback. We are also need to improve. So please give us the true feedback where we are falling, where there is a need for improvement of all the fields, but where especially there is need for improvement. Please give us your feedback. We need it very much. Friends, in the meanwhile, to give a gift shop call, may I call somebody who's busy, that is Coach Aslam, who's busy in his phone. Coach Go for the Aslam, gift shop call. Along with anybody who's volunteering to give a gift shop call. Lotika, come here for the gift shop call. आ जाओ। और गपशप कॉल के बाद चेयर ऐसी रहेंगी, यहाँ पर हम सब लोग डांस करेंगे, चलेगा then we will have the food. जो डांस नहीं करेगा उसे खाना नहीं मिलेगा। Gift shop call. भूल गए हो? असलम भाई दूसरा, still busy? The person who's still busy. Are you all ready? Yeah!